जयपुर कलेक्टर के पदभार ग्रहण के दौरान रोचक तस्वीर देखने को मिली, जब 2010 बैच के आईएएस प्रकाश राज पुरोहित ने साथी बैचमेट डॉक्टर जितेंद्र सोनी को जयपुर कलेक्टर का चार्ज सौंपा। दोनों से सबसे पहले मोती डोंगरी गणेश मंदिर में दर्शन दोनों ने किए और उसके बाद 2010 बैच के आईएएस डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने जयपुर कलेक्टर का पदभार संभाला। प्रकाश राज पुरोहित के बाद जितेंद्र सोनी को भी जयपुर के साथ जयपुर ग्रामीण और दूदू जिला कलेक्टर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, यानी 3 जिलों की कलेक्ट्रेट डॉक्टर जितेंद्र सोनी करेंगे। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के अधिकारियों से और कलेक्ट्रेट कर्मचारी यूनियन ने स्वागत उनका किया और उनका कहना है कि मैं अपने अधिकारियों और सरकारी योजनाओं से आम जनता की पीड़ा दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करूंगा। जनता की समस्याओं का निस्तारण सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। गुड गवर्नेंस के लिहाज से जनसुनवाई भी बेहतर तरीके से की जाएगी ताकि आम जनता की पीड़ा को हम लोग समझ सकें और सुनकर उनका समाधान कर सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और बजट घोषणाओं को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। फाइल डिस्पोजल को लेकर तकनीकी रूप से बेहतर कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो गुड गवर्नेंस के लक्ष्य हैं, पूर्ण प्रयास ये रहेगा कि अपने उसके मुताबिक काम कर पाएं। किस तरह की प्राथमिकताएं रहे से गुड गवर्नेंस को लेकर? जैसा आपने प्राथमिकता के लिहाज से पूछा, तो इसमें तो मेरा जो निवेदन है वो ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बजट अनाउंसमेंट हैं, गुड गवर्नेंस के लिहाज से जन सुनवाई है ताकि जो काम से आने वाला व्यक्ति है उन तक उनकी जो पीड़ा है उसको हम सुन पाएँ, समझ पाएँ। और भी बहुत आईटी इनिशिएटिव हैं, जैसे फाइल डिस्पोजल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब पर काम करने का पूरा प्रयास रहेगा। दरअसल ये जिस ज़िले में आप ज्वाइन करते हैं उसकी क्या स्थिति है, उसके गुणावगुण आधार पर तय होता है। तो अभी मैंने ज्वाइन किया है, इसके पश्चात जहाँ कहीं भी ऐसा लगा कि मेरे प्रयास से किसी भी चीज़ के अंदर कोई गुणवत्तापूर्ण काम किया जा सकता है तो मैं निश्चित तौर पे जनहित में उस काम को करूँगा। इसमें मेरा ये मानना है कि प्रत्येक क्षेत्र की जो विशिष्टताएं हैं या विषमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ जो अपने साथी अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत के दौरान और फील्ड विजिट के दौरान अगर कभी भी ऐसा लगा कि किसी भी ऐसी चीज़ को शुरू करने से, चाहे वो शैक्षणिक उन्नयन हो या किसी व्यक्ति के लिए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जो किया जाने वाले कार्य है उसमें सुधारात्मक कोई काम कर सकते हैं तो उसके लिए निश्चित तौर पर प्रयास करें। इसमें तो मेरा ये मानना है कि प्रशासन में जो भी व्यक्ति है अगर वो संवेदनशीलता से काम करता है और कतार के अंत में खड़े हुए व्यक्ति तक अगर अपनी बात रखता है तो यही ध्येय है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी साथी अधिकारियों की वजह से और हमारे जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से अगर हम किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला पाएँ और उसकी कोई पीड़ा को दूर कर पाएँ तो उसके लिए प्रयास करेंगे। 2010 बैच के आईएएस प्रकाश राज पुरोहित ने कलेक्टर पद से रिलीव होने के बाद कर भवन में वाणिज्यिक कर आयुक्त का पदभार संभाला। उन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर कामकाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जीएसटी वसूली की स्पीड को बढ़ाया जाएगा, जो राजस्व का टारगेट है उसे अचीव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फेक टैक्स पेयर्स को चिन्हित करने पर फोकस रहेगा। अपील के मामले में उनको निस्तारण की दिशा में काम किया जाएगा। राजपुरोहित के पास वित्त विभाग का अनुभव है क्योंकि वर्ष 2014 में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया है। गौरतलब है कि 2010 बैच के आईएएस प्रकाश राज पुरोहित 2 साल से ज्यादा जयपुर कलेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने आम जनता के लिए ऑफिस टाइम में हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं। साथ में राजस्व कोर्ट में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके, इस पर फोकस रखा। लेकिन आयुक्त वाणिज्य कर विभाग में मैंने पदभार ग्रहण किया है और प्रमुख जो प्रायोरिटी है विभाग की जो राजस्व अर्जन की है, जो राजस्व अर्जन के टारगेट हैं, जो ग्रोथ रेट है उसको बरकरार रखना और जो राज्य सरकार द्वारा टारगेट्स दिए गए उनको अचीव करना और जो भी डायरेक्शन टैक्स कंप्लायंसेस के रूप में मिलते हैं उनकी सबकी पालना करवाना, ये प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल डिपार्टमेंट पहले से ही कार्रवाई कर रहा था और अभी और चाहे डेटा एनालिटिक्स करके हम एनालाइज करके निकालेंगे कि किस तरह से उनको बैकएंड से पकड़ें और फिर आगे जाके उन पे कार्रवाई करें। अगर कोई बोगस क्लेम वगैरह लेके कर रहा है तो उस पे हम काफ़ी फोकस रखेंगे। जयपुर में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महेंद्र सोनी ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव पद पर कार्यभार
पद ग्रहण किया। महेंद्र सोनी के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक ओपी बुनकर ने स्वागत किया। ओपी बुनकर ने विभागीय कार्य योजनाओं की उनको जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक पोषाहार चांदमल वर्मा और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।